बसंतपुर नाम का एक गांव था जहां बुद्धूराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। स्वभाव से वो भोला था और लोगों की बातों को बिना समझे ही उसका कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया करता था। उसके इसी भोलेपन के कारण गांव वाले उसे भोलू कहकर पुकारते थे। एक दिन गांव में सारंगी वाला आया और वह बहुत अच्छी सारंगी बजाता था। रात के समय जब उसने गांव की चौपाल पर बैठकर सारंगी बजाना शुरू किया, उसकी सारंगी की आवाज़ सुनकर बच्चे क्या बड़े सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे सारंगी की आवाज़ ने सभी पे जादू सा कर दिया था। सब कई घंटों तक बैठकर वो मीठी सारंगी की धुन का आनंद लेते थे। गांव के लोग सारंगी सुनने के बाद, सारंगी वाले भैया, आपकी सारंगी तो बहुत मीठी है और इसकी धुन तो लाजवाब है। हाँ हाँ आपकी भैया, सारंगी बहुत ही बिल्कुल, मीठी है आपकी भाई, सारंगी सही बहुत कह आनंद रही आया थी। भैया बहुत। भोलू सबकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित था। वह मन ही मन सोच रहा था कि इन लोगों को सारंगी मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा नहीं हुआ। ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। ये बातें सोचकर वो सारी रात जगा रहा। उसे नींद नहीं आई। वो बहुत सोचने लगा और खुद से ही बातें करने लगा। इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, अवश्य सारंगी मीठी होगी, तभी सब इतने मिठास का अनुभव कर रहे थे। शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मेरा भी मुंह मीठा हो जाए। अगले ही दिन सारंगी की मीठी आवाज़ सुनने के लिए चौपाल के पास सभी लोग इकट्ठा हो गए। भोलू भी वहां सभी की तरह पहुंच गया। आज के दिन गांव के सरपंच भी पहुंचे थे उस मीठी सारंगी की धुन को सुनने के लिए। सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू कर दी। उसी दौरान भोलू सारंगी वाले के पास जाकर बैठ जाता है ताकि वो धुन की मिठास का आनंद ले सके। रात के 12 बजे तक सारंगी बजती ही रही, लेकिन भोलू का मुंह मीठा अभी तक नहीं हुआ था। सारंगी बजाने के बाद सारंगी वाले ने गांव के सभी लोग और सरपंच जी से कुछ बातें की। आदरणीय सरपंच जी और गांव के सभी लोग, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस गांव में बस आज भर ही हूं। कल से मेरा कहीं और बसेरा होगा। फिर सरपंच जी कहते हैं, अरे ओ भाई, तुम कुछ दिन और यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारी सारंगी इतनी मीठी है कि हम लोगों को बहुत ही आनंद आ रहा है। तुम कुछ दिन और यहाँ ठहर जाओ। हाँ हाँ सरपंच जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप रुक जाइए। कुछ दिन और ठहरने की बात सारंगी वाले ने मान ली और सभी लोग अपने अपने घरों को जाते। सरपंच जी सारंगी वाले के पास जाकर कुछ दिनों तक अपने ही घर में रहने के लिए सारंगी वाले से कहते हैं, भैया कुछ दिन मेरे घर चलकर आप रहिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है सरपंच जी, चलिए। अरे सरपंच जी को भी सारंगी मीठी लगी। भोलू भी सरपंच जी के साथ उनके घर चला जाता है और जिस कमरे में सारंगी वाला सो रहा था वो उस कमरे में चला जाता है। रूम में जाते ही सीधा वो सारंगी को उठा लेता है। आज तो मैं पता लगा ही लूंगा कि सारंगी सच में मीठी है या सभी लोग बेवकूफ हो गए हैं। भोलू ने सारंगी को जीभ से चाटा, फिर भी उसे कोई स्वाद नहीं आया। अरे इसमें से तो ना कोई रस निकल रही है और ना ही इसे चाटने से स्वाद आ रहा है। फिर भी गांव वाले बोल रहे हैं कि सारंगी इतनी मीठी है।
लगता है गांव के सभी लोग बेवकूफ हो गए। भोलू गुस्से में आकर सारंगी उठाता है और गांव के बाहर ले जाकर उसे फेंक देता है। भोलू सारंगी को गांव से बाहर फेंकने के बाद वो अपने घर जाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह में ओ सारंगी वाले भैया, अरे ओ सारंगी वाले भैया, चलिए उठिए, नाश्ता कर लीजिए। अरे सरपंच जी, मैं क्या बताऊं, सारंगी तो मिल ही नहीं रही है। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। मैंने सारंगी अपने पास ही रखा था, फिर भी पता नहीं कहाँ चली गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। गांव के सभी लोगों को बताया जा रहा है कि सारंगी गुम हो गई है। जिनके पास भी सारंगी है, कृपया करके वो सारंगी को लौटा दे। क्या सारंगी गुम हो गई? भाई, इतनी मीठी हाँ सारंगी भाई, थी। बहुत मीठी थी। सभी लोगों की बातों को भोलू दूर से खड़ा सुन रहा था। फिर भोलू कहता है, अरे आप सब गांव वाले तो झूठ मूठ की सारंगी की और सारंगी वाले की इतनी तारीफ कर रहे हैं। सारंगी तो जरा सी भी मीठी नहीं थी। मैंने सारंगी को चाट कर भी देखा और उसका कोई रस भी नहीं था जो मीठा लगे। इसलिए मैंने सारंगी को गांव से बाहर फेंक दिया। अरे हाय दैया, क्या सारंगी को चाट कर उसका मिठास का पता किया जाता है? क्या उसे सुनकर अपने कानों को आनंद दी जाती है? ये हमेशा बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और इस बेवकूफ में तो सारंगी भी फेंक डाली। माफ करना सारंगी वाले भैया, हमारे वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। मैं आपको नई सारंगी मंगवा देता हूँ। तो इस तरह सारंगी वाले को नई सारंगी तो मिल गई, लेकिन भोलू अपने नाम की तरह बुद्धू का बुद्धू ही रहा।